अगर आप यूरोप में रहते हैं तो आप में से अक्सर लोगों ने ये टर्म्स जरूर सुनी होंगी, जैसे कि परमानेंट रेजिडेंस परमिट यानी पीआर, या फिर फॉर इंस्टेंस पोर्चुगल में रेजिडेंटे दे लॉन्गा दुरासॉन। और अगर आप जर्मनी से हमें सुन रहे हैं तो नीडरलासुंगserlaubnis यानी सेटलमेंट परमिट, या फिर डावा aufenthalt यानी परमानेंट रेजिडेंस। राइट। ये सब सुनने में एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल सोफिया, और सवाल यही है कि क्या ये एक जैसे लगने वाले परमिट्स वाकई में एक ही हैं, या फिर इनमें कोई बुनियादी फर्क है? खुश आमदेद है नादान मुसाफिर में, जहां हम यूरोप में रहने वाले लोगों के लिए लाते हैं डे टू डे यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन रेजिडेंसी, वर्क, बिजनेस और सिटीजनशिप प्रोसेसेस। या अगर आपने अभी तक नादान मुसाफिर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और हमारी डिजिटल फैमिली का हिस्सा बन जाएं, बिल्कुल, ताकि हम आप और यूरोप में मुकीम तमाम तारकीन वतन के लिए दुरुस्त और सही मालूमात की इस छोटी सी कोशिश को जारी रख सकें। तो फरहान, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये परमानेंट रेजिडेंस परमिट या कार्ड आखिर होता क्या है, और ये EU लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट से मुख्तलिफ कैसे है। बेसिकली परमानेंट रेजिडेंस ये वो इजाज़तनामा है जो आपको ये हक देता है कि आप अपने होस्ट कंट्री में रह सकें, काम कर सकें और अपनी फैमिली को भी बुला सकें। राइट। तो पहला सवाल सोफिया, जी, ये परमानेंट रेजिडेंस परमिट किन लोगों के लिए होता है? ये परमिट आमतौर पर वो लोग अप्लाई करते हैं जो नॉन EU सिटीजन्स हैं, अच्छा, यानी थर्ड कंट्री नेशनल्स। लेकिन EU सिटीजन्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो किसी एक मेंबर स्टेट में परमानेंटली रहना चाहते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। और अगला सवाल, जी, ये परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस कब और कैसे मिलता है? ये एक कंडीशनल स्टेटस है जो आमतौर पर कुछ शराइत को पूरा करने के बाद ही अप्लाई किया जाता है। और इस परमिट की रिक्वायरमेंट्स कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पोर्चुगल में रहते हैं और 5 साल लीगल रेजिडेंस कार्ड पे गुजार चुके हैं तो आर्टिकल 80 के जरिए नेशनल परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो नीडरलासुंगserlaubnis यानी परमानेंट रेजिडेंस परमिट 3 साल बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना? इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। क्या? वो ये कि आप मुस्तकबिल में कौन सा परमिट अप्लाई करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके करंट स्टेटस पर। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो पाथवे कुछ और होगा, और अगर आप EU ब्लू कार्ड होल्डर हैं तो पाथवे मुख्तलिफ हो सकता है। ये बहुत अहम पॉइंट है। जी, अब आते हैं उस सवाल पे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। बिल्कुल। क्या नेशनल परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस जी। और EU लॉन्ग टर्म कार्ड एक ही चीज हैं, जी, या इनमें कोई फर्क है? यही असल बात है। देखिए, नेशनल परमानेंट रेजिडेंस सिर्फ आपके होस्ट कंट्री में आपके स्टेटस को प्रूव करता है, राइट। जबकि EU लॉन्ग टर्म कार्ड आपको EU लेवल पर रिकॉग्निशन देता है। यानी आपको ये सहूलत मिलती है कि आप EU में कहीं भी मूव कर सकते हैं और वहाँ तालीम, काम या बिजनेस कर सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है जी, कि क्या सारे नेशनल परमानेंट रेजिडेंस परमिट्स EU लॉन्ग टर्म नहीं होते, या फिर EU लॉन्ग टर्म कार्ड हकीकतन नेशनल परमानेंट रेजिडेंस नहीं होते? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल सवाल है। चले अपने लिसनर्स के लिए इसे आसान करते हैं। EU लॉन्ग टर्म स्टेटस एक परमानेंट स्टेटस है, ओके, और वो होस्ट कंट्री की नेशनल परमानेंट रेजिडेंस के बराबर है। लेकिन सारे नेशनल रेजिडेंस परमिट्स हकीकतन EU लॉन्ग टर्म स्टेटस के बराबर नहीं है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बिल्कुल साफ हो गया। जी, आखिरी सवाल सोफिया, जी, कि अगर दोनों स्टेटस यानी नेशनल परमानेंट रेजिडेंस और EU लॉन्ग टर्म जी, दोनों ही परमानेंट स्टेटस हैं, तो फिर दो अलग-अलग स्टेटस का क्या मतलब? ये बहुत अच्छा सवाल है। आपने हमारी EU फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वाली वीडियो तो जरूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, हमने उसमें इस टॉपिक पर तफसील से बात की है। सवाल पर वापस आते हैं। जी, बेसिकली EU फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का हक सिर्फ EU सिटीजन्स और उनकी फैमिलीज को मिलता है, बिल्कुल, लेकिन ये हक उन लोगों को भी मिलता है जो EU लॉन्ग टर्म रेजिडेंस हैं। इसलिए नेशनल रेजिडेंस परमिट नेशनल लॉज के तहत रेजिडेंसी हासिल करने के लिए बनाया गया है, और EU लॉन्ग टर्म कार्ड एक पैरेलल प्रोसेस है जो नॉन EU नेशनल्स को
फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के पाथवे में शामिल करता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की एपिसोड इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको दोनों प्रोसेसेस को समझने में आसानी हुई होगी। बिल्कुल। अगर इस प्रोसेस से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर बताएं और अपना फीडबैक भी शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप नादान मुसाफिर को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमारी डिजिटल फैमिली का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल। ताकि हम यूं ही आपके लिए आसान ज़बान में ज़रूरी मालूमात की इस छोटी सी कोशिश को जारी रख सकें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और जाने से पहले हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अपने होस्ट कंट्री में रहते हुए आपके लिए नेशनल पीआर ज़्यादा अहम है या EU वाइड मोबिलिटी वाला EU लॉन्ग टर्म स्टेटस? इस पर सोचिएगा।